ठहरे समय कुछ भी नहीं, आगे चले इस तरह, लहरें चले जिस तरह, महसूस होएगी सी मेरी जान, ये दूरियां नजदीकियां। आदीन, हाँ, आदीन बात कर रहा हूँ। अब क्या है? देखो रुबाइशा, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना और फोन मत काटना। मैं एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। साइमा के शौहर फाइक ने धमकी दी थी कि अगर मैंने नुसरत से शादी ना की तो वो साइमा को तलाक दे देंगे। और तुम जानती हो रुबाइशा कि मामा के लिए अब कोई और सदमा काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था रुबाइशा। मैं बंद गली में आ निकला था। एनीवे, मैंने साइमा के साथ ये झूठ बोला है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा मूव हो रही हो और खुद को क्लियर करना चाहते हो? देखो रुबाइशा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम साइमा को कन्विंस करो कि वो फाइक से शादी कर ले। और मैं जानता हूं कि एक दोस्त की हैसियत से तुम मेरी मदद करोगी। मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? I hate you, आदीन। I hate you. खाला कहाँ जा रही हैं? बस बेटा, अब इजाजत। बहुत रह लिया। किसी ने कुछ कहा है? खाला, आपने अपनी सारी जिंदगी हमारे घर की नजर कर दी है। अब जब हमारा घर बसने जा रहा है तो आप हमें छोड़ के जा रही हैं। ये क्या बात हुई? बस, आपने कहीं नहीं जाना। चले छोड़े से। हमें दोबारा मस्कीन होने का कोई शौक नहीं है। प्लीज छोड़े। पगला कहेगा, ऐसे ही गुस्सा आ गया। मतलब मैं तुम लोगों को बगैर कैसे रह सकती? बस छोड़े। बस आप भी ना जरा जरा सी बात पे। अब क्या लेने आई हो यहाँ? मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं आई, रुबाइशा से मिलने के लिए आई हूँ। रुबाइशा भी तुमसे नहीं मिलना चाहेगी। ये बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहूंगी। हाँ, हम ही गलत हैं। सारी गलतियां खास तो हम में ही हैं। ये बच्ची का दिल तोड़ के तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। कितने अच्छे अच्छे प्रपोजल आए थे, लेकिन सिर्फ एक आदीन की वजह से। प्लीज मामा, आओ साइमा। कहाँ ले जा रही हो उसे? बेडरूम में, मेरे कहने पर आई है। चल। नहीं सोच सके ना रात भर? नहीं,
वैसे ही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मामा, साइमा का क्या फैसला है। रुबाइशा एक मामला फहम समझदार बच्ची है, वो यकीनन बात संभाल लेगी। बेटा, हम सब लोग तकदीर की बिसात पे मोहरों की तरह हैं, बेबस। किस्मत के हाथ न जाने कब क्या चाल चलती। देखिए, है फेथ। परवरदिगार अपने अच्छे बंदों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। साइमा तो सुबह उठते ही चली गई थी। मैं अकेले नाश्ता नहीं करना चाहती, तो मेरे साथ नाश्ता करोगे ना? जी मामा, आ रहा हूँ। मैं लगवा रही हूँ। हेलो। हाँ भाई, किधर हो? तुमने तो फिर शक्ल ही नहीं दिखाई। बस वो कुछ मामलात में उलझ गया था, जल्दी आऊंगा। मैं तो कहता हूँ बारात लेकर ही आना। हाँ, वो मैंने मामा से बात कर ली है इस मामले में। फिर तो वो राजी भी होगी होंगी। हाँ, हम जल्दी तुम्हारी तरफ आते हैं। और ये जल्द कितना दूर है? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो कहता हूँ अब जल्द शादी की तारीख तय कर लो। बहुत से मामलात अगर ताखीर का शिकार हो जाए ना, तो पछतावे बाकी रह जाते हैं। हाँ, मुझे एहसास है इसका। जिनको एहसास होता है वो वक्त जाया नहीं करते। कब तक शौक मनाओगे अब? बाइक, उन्हीं रिश्तों का शौक कभी खत्म नहीं होता। अरे मैं तो तुम्हारी वालदा के लिए कह रहा हूँ, उनकी दिलजोई होगी। बहू के आने से उनका ध्यान बढ़ेगा, गम की शिद्दत में कमी होगी। कुछ समझे हो? जी, ठीक कह रहे हैं आप। बस फिर मजीद देर नहीं करनी चाहिए तुम्हें। रुबाइशा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ और जितना मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारा और आदीम का रिश्ता हमेशा से मोहब्बत की जंजीर में जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? रिश्तों को जब जंजीर से बांध दिया जाए तो जिंदगी कैद बन जाती है। और तुम जानती हो, मुझे हमेशा से आजाद रहने की आदत है। तुम्हारी वेलविशर हूं मैं, सिला दे सकती हूँ। आदीम तुम्हारी मंजिल है और तुम अपनी मंजिल से बहुत दूर जा रही हो। मंजिल से दूर वो होते हैं जो रुक जाए। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, लेकिन आदीम जरूर रुक गया है। मंजिल से दूर वो हो रहा है। मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो कनाडा शिफ्ट होना पड़ेगा, वरना ये रिश्ता खत्म। इतना संगदिल हो सकता है? संगदिल मैं नहीं हो रही, आदीन हो रहा है। उसे मेरे से ज्यादा उसकी बहन और माँ की फिक्र। अपनी माँ और बहन के लिए वो मुझसे बेवफाई कर रहा है। एनीवेज, अभी भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को उसकी मोहब्बत मिल जाए, तो घर जाओ और उसे समझाओ कि खूनी रिश्तों से ज्यादा अहमियत दिल के रिश्तों को दे। ये दूरियां नजदीकियां
क्या कहा रुबाइशा ने? बोलो बेटा, क्या कहा उसने? बहुत बदल गई। क्या मतलब? कितनी बुरदबार, कितनी मोहब्बत करने वाली थी, लोगों का, रिश्तों का एहतराम करना जानती थी। लोग कितनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं, मैं समझ नहीं पा रही। मेरा ख्याल में रुबाइशा के इनकार की वजह यह है कि वो शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच रहना चाहती है। मामा, कौन सी ऐसी लड़की है जो अपने माँ बाप से दूर रहना चाहेगी? हम लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, आसानी से दूसरों के साथ अटैचमेंट हो जाती है हमारी, और वक्त आने पर हमें उन अटैचमेंट्स को खत्म करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये तो नेचर का हिस्सा है। कि मामा, अगर रुबाइशा ने नेचर और मोहब्बत के तमाम रूल्स को अपने पैरों तले रौंद कर कनाडा जाने का फैसला कर ही लिया तो उसे जाने दो। आप फैमा के ससुराल जाकर शादी में की डेट फिक्स कर। तुम्हारी क्या राय बेटा, जाएं देख लेने के लिए? क्या फर्क पड़ता है? मेरी राय तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैंने निकाहनामे पे दस्तखत किए थे। तो क्या तुम इस रिश्ते से राजी नहीं? माओ को तो उन बच्चों पे फख्र होना चाहिए जो दूसरों की खुशी की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं। मैं आती हूँ। I just cannot thank रुबाइशा enough for this, मामा। उसने हमें एक बहुत बड़ी उलझन से निकाल लिया। मुझे यकीन था कि रुबाइशा बात को संभाल लेगी। उसको खो देने का दुख हमेशा रहेगा। नातिया के बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रही? बेकार औरत। अरे नुदरत बेटा, इस घर में जो खुशियां हैं ना, दुआ दो मुझे, मेरे दम से हैं। और वो जो तुम्हारी खाला, हर वक्त नसीहतें, ताने, बोर बातें।
अरे ठीक कह रही हैं आप तो मेरी सबसे प्यारी फुफ्फो हैं। आपकी वजह से तो ये घर चलता है। लेकिन खाला है कहाँ? कोई काम ढंग से नहीं करती है औरत, सारा उपटन पतला कर दिया। देखो जरा क्या हाल है इसका, है जरा सा मैंने कह दिया चली गई मुंह बना के बस। कसम अल्लाह मियाँ की मेरी प्यारी फुफ्फो, जैसे तुम उपटन कह रही हो ना, ये देखो वो मेहंदी है, मेहंदी। चलो ठीक है मेहंदी ही सही, लेकिन कोई तरीके से कोई ढंग से इंसान काम करता है। बुरा बनाने की कौन सी बात है भला इसमें? है तो तुम्हें आता है ना, तुम बना के ले आओ। आराम ना करने देना मुझे 2 घड़ी। नादिया की बच्ची, तुम कहाँ हो? सबको कह दिया है ना? अच्छा तो फिर आ जाओ ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आ जाओ और अपना फोन ऑन रखना। हाय अल्लाह, नुसरत हातिम इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। आज तो उसकी नजर उतार ही लेना। मैं नजर उतारूं? अरे नजर तो वो उतारेगा मेरी। हाँ ये मौलवी साहब कहाँ रह गए? बुलाओ है जल्दी। बहुत जल्दी है। आदीन कहाँ है? आ रहा है, मैं देख के आती हूँ। ठीक है, जाओ तुम जाओ। क्या हुआ नुदरत? ये मुर्दों की तस्वीर मेरे कमरे में क्यों लगाई? कसम अल्लाह में कि मुझे बहुत डर लगता है। इसे उतारे यहाँ से। वो मैं आदीन बहुत मोहब्बत करता था अपने भाई से। मुझे नहीं पता, इस तस्वीर को उतारे यहाँ से। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं अभी आदीन को भेजती हूँ तुम्हारे पास, डरो मत। अपना फोन अपने हाथ में रखो और साइलेंट कर दो, ताकि कोई फोन करे और मर रहा हो तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें पता तो चले। बस एक ही तो दिन बाकी रह गया और उसके बाद हमारी बातें तो सुननी है प्यार भरी। जान कर भी न जाने मुझे इस तरह ये कहूँ मैं तुझे, ठहरे समय कुछ भी नहीं। आदीन, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? नुदरत तुम्हारा इंतजार कर रही है कमरे में। तुमने अपनी बहन की खातिर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जानती हूं मैं भी मजबूर थी। तुम्हारी बहन की सिचुएशन ही कुछ ऐसी। प्लीज मामा ऐसे तो मत कह। मैं भी चाहता हूं कि साइमा अपने घर में सुखी रहे। मेरी और दायान भाई की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, साइमा अपने घर में खुश रहे। तो फिर बेटा इस कुर्बानी को जाया मत करो। उठो शाबाश, जाओ नुदरत के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रही।
थोड़ा सा टाइम उसको भी दो। तुमने मुंह दिखाई में कुछ लिया उसके लिए? चलो कोई बात नहीं, मैंने कुछ लिया हुआ है, तुम वो दे देना उसे। लोग कहते हैं शादी के बाद मियां बीवी को कुछ नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? रोमांस के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्या हमाकत है ये? कसम अल्लाह मियां की, इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही थी आपका। ये क्या है? ये तुम्हारी मुंह दिखा। आप खुद ही पहना देना। कसम अल्लाह मियां की, आप तो बहुत ही शर्मीले हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे फुफ्फो खोल के खाएं, आप क्या जूस वगैरह पी रही हैं सिर्फ? खा रही हूँ बेटा, नाश्ता तो ससुराल से ही आएगा ना, पर मैंने कहा कि ये बड़े लोग हैं भैया, ये तो देर से ही सो के उठेंगे, तो जरा कुछ हल्का फुल्का सा खा लेती हूँ, अभी गुजारा कर लेती हूँ। नहीं, मैं अंडा नहीं खाता। और वैसे अब आप ये सारा काम शाम ना जरा इसको देना शुरू करें, ये जिम्मेदारियां इसकी होनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम, यही संभालेगी जिम्मेदारियां, और क्या मैं करूंगी साल घर के काम? मुझसे नहीं होते अब ये काम, वाम बता दूं। खाला कहाँ रह गई हैं? वैसे आपस की बात बताऊं, नुदरत के जाने से ना घर बिल्कुल वीरान हो गया। मुझे तो कसम से दिल नहीं चाह रहा घर में रहने को। ठीक ही कह रहे हो वैसे तो। खैर वालेकुम अस्सलाम। आदिल कहाँ है? वो तो बाथरूम में तैयार हो रहा है। अच्छा, तैयार हो रहा है, चलो उसके आने के बाद ही फिर नाश्ता करेंगे। नूरी? जी बेगम साहिबा। आप बेगम साहबा के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। बल्कि एक मिनट रुकना बेटा, नाश्ते में कोई खास चीज पसंद है तुम्हें? मैं तो रोज हलवा पूरी खाती हूँ बहुत शौक से। खाना बहुत अच्छी बनाती है। मेरे लिए बहुत हैवी हो जाती है, इसलिए वो तो बनवाते ही नहीं है। अब हम नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो रोज खाती हूँ। कोई मसला नहीं है, आज मैं तुम्हारे लिए बाहर से मंगवा देती हूँ, कल से फिर नूरी तैयार कर देगी। नूरी, ड्राइवर से भेजो और उससे कहो जहाँ से मंगवाते थे ना आप वहीं से लेकर आए। ठीक है, पहले फ्रेश जूस दे देना। जी। तुम ठीक हो ना बेटा? आ जाओ। रुबाइशा जी, कहीं जा रही हो बेटा? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। बेटा तुम्हारी फूफो वापस कनाडा जा रही है और हम लोग भी वहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। व्हाट? कनाडा? यस बेटा, हम लोग पाकिस्तान से वाइंड अप करके वहीं जा रहे हैं। क्यों? मगर मामा, मुझे कुछ वक्त तो दे, मैं अभी नहीं जाना चाहती यहाँ से। नहीं जाना चाहती? क्यों नहीं जाना चाहती बेटा? देखो हमने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ वहां चलना होगा। ऑल राइट मामा, मेरा लास्ट सेमेस्टर है,
3 महीने की बात है। फिर एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप जहां कहेंगी मैं वहां चलूंगी। ठीक है बेटा, इस मामले को लेकर तुम्हें अपने पापा से बात करनी है। ठीक है, कर लूंगी बात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, मामा मैं जा रहा हूं। कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूं। कसम अल्लाह मियां की, शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस? क्यों? शादी के दूसरे दिन ऑफिस जाना मना है क्या? नहीं, बस मुझे नहीं पता, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। मुझे बहुत जरूरी काम है नुतर। मैं बोर हो जाऊंगी यहाँ तुम्हारे बगैर। अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। कोई नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर जाता है? I'm getting late, I have to go. लोग कहते हैं शादी के बाद मियां बीवी को कुछ नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? रोमांस के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्या हमाकत है ये? इश्क हमाकत का ही तो दूसरा नाम है। देखो, अरे आपको ही तो देखकर जीते हैं हम, और आप तो रूठ कर भी कितने प्यारे लगते हैं। ना जाए ना। अरे रुक जाओ, मत जाओ ना। हाँ, थैंक यू यार। अरे शुक्रिया। अरे नहीं, दावत की क्या जरूरत है यार, बस दावत बाद में करेंगे कोई। हाँ हाँ कर लेंगे, मैं कौन सा क्यों भागा जा रहा हूँ। ओके चल, ओके ओके बाय। हेलो, हाँ जी, नहीं आया ना शादी पे? हाँ। अच्छा अच्छा, खाने पे बुला के। खैर है ना, खाने को छोड़, तू वैसे घर चक्कर लगा ली, क्या खाने बने। हाँ पहले आजकल बहुत दावतें चल रही हैं, इसलिए भाभी को लेकर आऊं यार। अभी थोड़ा मुश्किल है, वो पता है तुझे, ससुराल में भी इस वक्त बड़ा वो चल रहा है, हल्ला गुल्ला है, इसलिए बाद में करेंगे फिर। हाँ हाँ ओके। क्या बात है फाइक, आप अपने दोस्तों को दावतों से मना क्यों कर रहे हैं? तो क्या लेके जाऊं दोस्तों के सामने? ये हाल देख लो अपना। मना क्यों कर दिया? अरे नादिया, कसम अल्लाह मियां की क्या बताऊं मैं तुझे, आदीन तो पागल ही हो गया, सकते में आ गया। वो तो मैंने पानी मांगा तो वो होश में आया, कहने लगा तुमने तो मुझे दीवाना ही बना दिया है। कसम अल्लाह मियां की पागल हो गया है वो तो मेरे पीछे। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुझे, ना करती हूँ कॉल। बेटा तुम खुश हो? जी नुदरत बेटा, अब ये घर अब तुमने ही संभालना है। दायान के बाद मुझ में तो हौसला ही नहीं रह गया है कुछ भी करने का। जी एक और बात भी मुझे तुमसे कहना थी बेटा। अच्छी बीवी अपने शौहर का ख्याल रखे, उसकी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करने का हौसला रखे, तभी कहीं जाके घर बनता है। औरत को बहुत समझदारी से चलना होगा। जी आंटी। आंटी नहीं बेटा, मामा कहो। आओ मैं तुम्हें घर दिखा। आज आओ ना नुदरत। जी जी और बेटा ये है मेरा कमरा। ये आदीन के पापा हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। जब तक इनका साथ रहा मेरी जिंदगी बहुत हसीन थी। और दायान बहुत ही फर्माबरदार बेटा था मेरा।
अपने बाप के बाद इसने पूरे घर को संभाला और छोटे भाई को तो बाप बनकर पाला इसने। और वो आंटी, ये घर तो मेरा अपना है ना, मैं बाद में आराम से देख लूंगी। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूं? जरूर। साइमा बेटा, मैंने अपनी बहन के मरने के बाद फाइक और नुदरत को अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरी सारी जिंदगी यही कोशिश रही कि इन दोनों को माँ की कमी महसूस न हो। मुझे कुदरत से भी शिकवा था कि मुझे बेऔलाद क्यों रखा गया, लेकिन जब इन दोनों बच्चों ने मेरी उंगली थामी तो मुझे कुदरत की मसलहत भी समझ में आ गई। नुदरत कुछ लाड प्यार से जिद्दी हो गई, कभी कभी कुछ मानती नहीं है, लेकिन बेटा जी दिल की बुरी नहीं है। क्यों भाई, बरगला रही हो बहू को मेरे खिलाफ? अरे मैं क्यों बरगलाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, बहू खुद ही समझ जाएगी चंद दिनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई तैयार हो जाओ, तुम्हारा शौहर आ गया, मैं के जाओ। एक बात सब कान खोलकर सुनने, जब तक मुझे ससुराल से दावतनामा नहीं आएगा ना, तब तक मुझ पर और इस घर पर ससुराल के दरवाजे बंद हैं। ये तुम क्या कह रहे हो फाइक मियां? खाला, महलों में रहने से इंसान इज्जतदार नहीं बन जाता, इज्जतदार बनता है इंसान इज्जत देने से, तभी इज्जत मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा, हम दोनों दौलत के नहीं इज्जत के भूखे हैं। इन मियां बीवी के दरमियान तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। बीबी इधर उधर बातें करने से बेहतर है कि इंसान बीच में आके सच बोल दे, बस। दामाद और उसके घर वालों को कॉल करके बुलाने से उनकी शान में कमी आ रही है, तो ना करें कॉल। हम भी इतने गिरे पड़े नहीं है कि हम ही पहुंचे बगैर दावत के। फाइक, तुमने 16 ने बात ठीक की है। इतनी नाक रखना भी ठीक नहीं है। क्यों भूल गए हो कि हमारी बेटी भी उनके घर में है? लड़की दी है तो इसका मतलब है कि उनकी हर गलत बात को सराहा जाए। अरे बट्टे सट्टे की शादी की है, इसलिए हर बात बराबरी में होगी। तौबा करो, शादियां की हैं, घर बसाया है, कोई दंगल का मुकाबला नहीं हो रहा कि बराबरी की बात करें। हाँ तो तुम उतार लो यहाँ बैठकर उनकी दौलत की देवियों की आरतियाँ। ये तो बेटा आखिरी वक्त में सच आ गई है। और बेटा जी इतनी बात बड़ी भी नहीं है, अगर तुम्हारी अम्मा फोन करके तुम्हें बुला दें तो बेटा इसमें हर्ज भी क्या है। Are you all right, बेटा? जी पापा। बेटा तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम कनाडा मूव करने के लिए राजी नहीं हो। पापा मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। बेटा पहले अपनी जात को कंप्लीट करो। अदीन की वजह से तुम अपनी जात में बिखर सी गई हो, पहले अपने आप को समेट लो। मैंने कभी नहीं सोचा था पापा कि अदीन मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं जानता हूँ अदीन ने जो भी कुछ किया अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया। अदीन और उसकी फैमिली का फैसला गलत नहीं था, तरीका गलत था। नई जिंदगी के नए सफर के लिए अपने आप को तैयार करो। गम को जितनी जल्दी अपने से दूर करोगे, खुशियां उतनी जल्दी आपको अपनी बाहों में समेट लेंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नजदीकियां संभल संभल के कदम रखना। ये बात तो मुझे कुदरत ने जमीन पर पांव रखते ही सिखा दिया था। कोई बात हुई है क्या? मुझे खुलकर बताओ बेटा। बात तो कोई भी नहीं हुई। आप बस फाइक की खाला और फुप्पो को फोन करके उन्हें पर्सनली दावत के लिए इनवाइट कर दीजिए प्लीज। ये तुमसे फाइक ने कहा है बात करने के लिए? जी, वो चाहते हैं कि उनके घर के बड़ों को इज्जत दी जाए, मान दिया जाए। मगर बेटा हमने फाइक की खाला और फुप्पो को इज्जत देने में कभी कोई कमी तो नहीं छोड़ी। नहीं मामा, आपने तो बहुत ज्यादा इज्जत दी है।
और आपकी इस ज्यादती में सबको पता नहीं क्यों कमी नजर आ रही है। मैं समझती हूँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम फोन रखो, मैं भी उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं मम्मा, आप फोन मत करिएगा, मैं आपकी अभी बात कराती हूँ, वेट करिए 1 मिनट। पापा, मम्मा बात करेंगे आपसे। बंद तो कर लूं जरा भाई। क्या कह रही है तुम्हारी अम्मा? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? भाई खाने का मैं क्या बता सकती हूँ, अब ये तो फाइक जब आएगा शाम को तो उससे पूछ के ही कुछ कहूंगी, हैं? हाँ, अच्छा ये बताओ कि नुदरत कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई उससे कहना कि पप्पू कह रही थी कि तुम ससुराल में जाके तो हमें भूल ही गई हैं? खूब मजे कर रही होगी वो, मुझे पता है, उड़े उड़े फिर रही होगी। जी माशाल्लाह से बहुत खुश है। आप फाइक से पूछ लीजिएगा, अगर वो आज शाम फारिग है तो आप लोग आ जाए सब फिर खाने पे हमारे। अच्छा चलो, जब तुम इतना इसरार ही कर रही हो तो फिर ठीक है, फिर मान लेते हैं तुम्हारी बात। मैं राजी कर लूंगी फाइक को, तुम फिक्र ना करो। हाँ नफीसा को, वो बारी बारी अब तुम सबको कहोगी क्या? तो रहने दो, मैं खुद ही बता दूंगी उसको भी, ठीक है? चलो ओके, खुदा। माइक भाई, क्या जूस पिए जा रहे हैं आप? कहें तो आपके लिए बर्गर मंगवा दूं? और बर्गर ही खिलाया जाएगा, किराया भी देगा। अरे किराया भी आपको टाइम पर मिल जाता है, इससे पहले कभी लेट हुआ है क्या? ये लीजिए। अरे हाँ माइक भाई, सुना है आपने किसी अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली? मेरा भाई क्या काम अमीर है? अरे भाई ये जो अमीर घराने की लड़कियां होती है ना, इनको संभालना आसान काम नहीं होता। रोजाना नई नई फरमाइशें करती। मेरे सामने मुंह खोलेगी तो फरमाइश करेगी ना। हाँ पप्पो। अच्छा अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तैयार हो जाओ, आ रहा हूं मैं। सरसों से लहराते बाल। अब वाटिका सरसों हेयर ऑयल,